क्षेत्र में जो अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसको मैंने कठीवाड़ा में जाके उजागर किया और हमारी कलेक्टर महोदय इतने अच्छे अभी आए हुए हैं, हर हॉस्टल में ऑनलाइन देख रहे, हर जोबट विधायक सेना महेश पटेल का उदयगढ़ ब्लॉक दौरा। 70 लाख रुपए से अधिक की लागत विकास कार्यों की सौगात, सड़क, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक विस्तार। भाजपा ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब रीति रिवाज निभाना भी भारी पड़ रहा है। चांदी 2.5 लाख पार, सेना महेश पटेल। भाजपा सरकार पर तीखा हमला, आदिवासी समाज के रीति रिवाज निभाना भी मुश्किल कर दिया। जोबट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय सेना महेश पटेल ने रविवार यानी 28 दिसंबर 2025 को उदयगढ़ ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों का व्यापक दौरा कर क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात दी है और इस दौरान लगभग 70 लाख रुपए की लागत से ऊपर सड़क, विद्युत एवं स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया गया। विधायक पटेल ने कहा कि कांग्रेस की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है। विकास अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। ग्रामीण अंचलों में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को सशक्त करना ही हमारी प्राथमिकता है। इन विकास कार्यों से क्षेत्र के लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और गाँव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा। भाजपा सरकार पर सीधा और करारा हमला। विधायक सेना महेश पटेल ने मंच से भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, आज भाजपा के राज में आदिवासी समाज के लिए अपने बच्चों का विवाह करना तक कठिन हो गया है। चांदी की कीमत 2,50,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। हमारे समाज में परंपरा है कि विवाह में कम से कम 2 किलो चांदी चढ़ाई जाती है, लेकिन भाजपा ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब रीति रिवाज निभाना भी भारी पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा लगातार आदिवासी समाज को निशाना बना रही है। कभी जल, जंगल और जमीन छीनने की साजिश रचती है, तो कभी महंगाई और नीतियों के जरिए गरीबों को लूटने का काम करती है। भाजपा की राजनीति सिर्फ आदिवासियों और गरीबों के शोषण पर टिकी हुई है, जबकि कांग्रेस उनके हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। कार्यक्रम का विवरण। जम्बूखेड़ा अखाड़िया फलिया विद्युत जीपी का उद्घाटन, लागत 6.58 लाख रुपए। भांडा खापर उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण, लागत 49 लाख रुपए। जम्बूखेड़ा प्रधानमंत्री सड़क से टंटिया भाई एवं किकरिया भाई के घर तक सीसी रोड का लोकार्पण, लागत 5 लाख रुपए। जम्बूखेड़ा प्रधानमंत्री सड़क से भाबला भाई बड़वा के घर तक सीसी रोड निर्माण का लोकार्पण, लागत 5 लाख रुपए। खुशहाल बारडी विद्युत डीपी का उद्घाटन, लागत 5.38 लाख रुपए। ग्रामीणों का आत्मीय स्वागत। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने विधायक सेना महेश पटेल का ढोल नगाड़ों एवं पुष्प मालाओं से गर्मजोशी से स्वागत किया। ग्रामीणों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। विकास की श्रृंखला जारी रहेगी। कांग्रेस संगठन उदयगढ़ ब्लॉक ने कहा है कि जोबट विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की ये श्रृंखला आगे भी निरंतर जारी रहेगी और कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज, किसानों, युवाओं एवं गरीबों के अधिकारों की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेगी। जो समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी समस्या है, सर ने बताई शिक्षा के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, शिक्षा जगत के क्षेत्र में जो अव्यवस्था फैली हुई थी, जिसको मैंने कठीवाड़ा में जाके उजागर किया और हमारी कलेक्टर महोदय इतने अच्छे अभी आए हुए हैं, हर हॉस्टल में ऑनलाइन देख रहे, हर स्कूलों में ऑनलाइन देख रहे, तो निश्चित ही हमारा शिक्षा का स्तर कहीं न कहीं अभी सुधर रहा। और आंगनवाड़ी और समूह की जो समूह के मेनू अनुसार खाना नहीं बनता, वो भी कलेक्टर महोदया ऑनलाइन चेक कर रही है। तो व्यवस्था बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राज्य में बिगड़ी हुई है, सुधारने में हमको थोड़ा समय लगेगा। और हर स्कूलों में टीचर नहीं है, ये बात हमने विधानसभा में बोली है। टीचर नहीं होने के कारण हमारे बच्चे स्कूल जाना बंद हो गए और 140 स्कूल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी तोड़ दी, जिसको भी नया निर्माण का लेटर हमने लिखा है, ताकि हमारे बच्चे किसी के घर में पढ़ रहे, किसी भवन में पढ़ रहे, कहीं आंगनवाड़ी में पढ़ रहे और कहीं किराए के मकान में पढ़ रहे। तो निश्चित ही ऐसे हमारे बच्चों को कम से कम स्कूल तो मिलना चाहिए। तो ये वाली आवाज भी हमने उठा रखी। आप चिंता मत करो, आपने मुझे वोट दिया तो आपका ये वोट पूरे 5 साल तक काम करके बताऊंगी, ठीक है। उसके पश्चात अभी जिस प्रकार से आप अब बहुत ध्यान से सुनना, आप बहुत ध्यान से सुनो। पहले अभी हम सब आदिवासी भाई बहने हैं, हम सब आदिवासी भाई बहने हैं
और भाजपा के राज में, दिल्ली में भाजपा का राज है, फूल वाली सरकार है, कुल मिला के मध्य प्रदेश में फूल वाली सरकार है। दोनों जगह फूल वाली सरकार होने के बाद भी हम सब आदिवासी के हमारे बेटा बेटी की शादियों में जो चांदी लगती, चांदी 2 किलो चढ़ाना पड़ती, कितनी चढ़ाते? 2 किलो चढ़ाना पड़ती, कोई 3 किलो चढ़ाता, चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? चांदी चढ़ाई बिना तो शादी नहीं होती। तो चांदी का भाव 2.5 लाख रुपए किलो हो गया। कितना? 2.5 लाख, 2 लाख ने 30,000, 50,000, 2.5 लाख किलो चांदी हो गई। तो अब मेरे भाई, हम सब छोटी छोटी हमारी जमीनें हैं छोटी छोटी जमीनें हैं, और अगर इतनी महंगाई चांदी अगर हमको सरकार देगी, ऐसा भाव बढ़ाएगी, तो क्या हम हमारे बच्चों को शादी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। 2.5 लाख रुपए का 1 किलो चांदी, और 2 किलो चांदी के कितने? 5 लाख रुपए। तो क्या हम सब 5 लाख रुपए निकाल सकते? हाथ खड़े करके बताओ, हमारे पास 5 लाख रुपए बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो शादी कैसे करना फिर? तो ये भाजपा की जो सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ हमको लूटने का काम कर रही, चांदी के भाव बढ़ाकर हमारे बेटा बेटियों का शादियां रोकना चाह रही। ये सीधा गणित है उन लोगों का। बहुत भाव बढ़ गया। अभी आज की तारीख में 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गई, सोना महंगा हो गया। और फसलें, जब हमारे आदिवासी गरीब किसानों की फसलें पकती तो कितनी हो जाती? 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए किलो। और वही फसल बीज के रूप में जब हम बाजार में लेने जाते तो 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो हो जाता। तो बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने को लूट रहे कि नहीं लूट रहे? पूरी तरह से लूट रहे। मक्का 300 रुपए, 400 रुपए वेराइटी बताते हैं, ये इतनी पकेगी तो इतने किलो। तो ये जो गुमराह कर रहे ना। और आज की स्थिति क्या है आपको मालूम है? आज की स्थिति खाद की सबसे बड़ी समस्या है। खाद लेने हम हमारे किसान भाई जाते तो 2-2 दिन तक लाइन लगती, लेकिन खाद समय पे नहीं दे पा रही है मोहन यादव की सरकार। ये इसकी विफलता है। 500 रुपया, कहीं 600 भी हो रहे, कहीं 500 रुपए भी हो रहे, कहीं 600 रुपए भी हो रहे। तो ये ऐसी स्थिति हो गई। और खासकर ये युवा लोग खड़े हैं, ये युवा जितने भी खड़े हैं, आपको मालूम है, ये जितने वरिष्ठ लोग हमारे दादा लोग बैठे, जितने भी ये वरिष्ठ बैठे, आप पूछ लो, जब कांग्रेस की सरकारें थी तो हर फले फले मास्टर की नौकरी लगाते थे, फले फले आंगनवाड़ियों की नौकरियां लगाते थे। पूरे मध्य प्रदेश में कितनी नौकरियां लगाई, हर युवा को नौकरी दी जाती थी। लेकिन जैसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, सभी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। और सब ओवर एज हो गए, पढ़ पढ़ के ओवर एज हो गए, कोई नौकरी नहीं दे रही सरकार। भाजपा की सरकार अपने को लूटने में लगेली। इसलिए अभी आने वाले समय में, सुनो, आने वाले समय में छोटे छोटे चुनाव आएंगे, सरपंच के चुनाव आएंगे, जनपद के चुनाव आएंगे, जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, विधायक के चुनाव आएंगे। तो आप सबको कमर कस के तैयार रहना है कि अगर खाद नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही, चांदी महंगी कर दी, और समय पे बिजली नहीं मिल रही, हमको हमारे किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, और हमेशा जल जंगल जमीन छीनने का काम चल रहा, ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम सब मिलकर करेंगे। तैयार रहना आप, समझ रहे? 2028 में ऐसी सरकार को घर बिठाना पड़ेगा। हमको हमारे अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, तो हम हमारा अधिकार बचा पाएंगे, नहीं तो नहीं बचा सकते फिर, समझ रहे? इसलिए आज तो हम लाइट की बात कर रहे हैं, अगली बार और आएंगे। आप यहाँ पे आपके गांव में मीटिंग रखना, आपकी जो जो समस्या होगी उसका और समाधान करेंगे।